नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं जोही सिंह और बात करेंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों की। और एक बड़ी जानकारी सामने आ रही साहित्य जगत को लेकर, जहां शोक की लहर। मशहूर शायर बशीर बद्र का निधन हुआ है। भोपाल में 91 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। लंबे समय से डिमेंशिया से पीड़ित थे और उर्दू गजल को नया और सरल अंदाज दिया था और आज 91 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बताते चले, जहां भोपाल में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली है। हमारे साथ निशांत कुमार भी अभिनेता जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले देखिए, जितनी दुखद ये खबर सामने आ रही है, अगर हम बात करें, क्योंकि उर्दू गजल को एक नया अंदाज देने के लिए, अपने सरल स्वभाव के लिए जाने जाते थे। मैं आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले इस पर जानना चाहूंगी। आज निधन, 91 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। जी जूही जी, आज ही मुझे पता लगा बशीर जी का आज निधन हुआ है। और मैं कहना चाहूंगा कि ये हमारे कला साहित्य के लिए एक बहुत बड़ी हानि है। हम उनको सुन सुन के बड़े हुए हैं, उनकी कविताएं, उनकी रचनाएं, बिल्कुल। और जो उनका अंदाज रहा है, हमेशा सरल अंदाज में उन्होंने बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कभी भी बहुत तोड़ मरोड़ के और बहुत ही हार्ड शब्दों का कभी यूज नहीं किया। उन्होंने बहुत साधारण शब्दों में बड़ी बड़ी बातें कर दिया करते थे। और इत्तेफाक से मैं कलाकार के साथ साथ मैं लिखने में भी शौक रखता हूँ। मैं खुद श्रृंगार रस पे कविताएं लिखता हूँ और निदा फाजली, बशीर बद्र, इन्हीं लोगों को हमेशा सुना करता था और पढ़ा करता था। आज बेहद दुख हो रहा है। बिल्कुल निशांत जी, अगर हम बात करते हैं, क्योंकि गजल और शायरी की अगर हम बात करें, जब उर्दू के शब्द मिक्स होते हैं तो इनका एक अलग ही जो स्वरूप है वो निकल के सामने आता है, और ये कहीं ना कहीं उसी के लिए जाने जाते थे। तो क्या अब वो बात करें जो उर्दू की अदब थी, क्या ये माना जाए कि वो उनके साथ है, या अभी भी कहीं ना कहीं जो उनकी यादें रह गई है उसके जरिए लोग इसे गुनगुनाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, अगर इंसान की शख्सियत ऐसी रहती है कि वो दिलो दिमाग पर छाई रहे तो वो अमर रहता है। ये शरीर तो चला जाता है लेकिन इंसान की शख्सियत हमेशा जिंदा रहती है। और जो उन्होंने अपनी शख्सियत स्थापित की थी लोगों के दिलों में, अपनी गजलों के थ्रू, अपने कविताओं के माध्यम से, वो तो कभी मिटने वाली है नहीं। देखिए जूही जी, क्योंकि इतने बड़े शायर हुए हैं और कोई भी शायर या कोई भी कलाकार बड़ा अपने कौशल से ही होता है, अपने टैलेंट से होता है, और जो उन्होंने दिया था वो तो अमर रहेगा। और मुझे एक उनकी एक रचना मुझे याद आती है, बेहद प्यारी सी दो लाइन थी कि दुश्मनी जम के करो लेकिन ये गुंजाइश रहे कि जब भी हम दोस्त हो तो शर्मिंदा ना हो। बहुत खूब। वो ऐसे ऐसे वो अल्फाज यूज करते थे, उनके भाव बड़े रहते थे और अल्फाज बड़े सामान्य रहते थे। तो गजब के शायर थे। आज हमारे जाते जाते भी कहीं ना कहीं वो लोगों के दिलों में अपनी छाप छोड़ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ अपना वक्त देने के लिए। और देखिए, हमारे साथ राजेंद्र भी जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लंबे समय से जो है ये बीमार चल रहे थे और आज आखिरी सांस ली। और अगर हम देखें तो शायरी जगत के लिए, साहित्य जगत के लिए एक बड़ी क्षति। और खबरों में बढ़ते आगे, बुरहानपुर में ईद उल